हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है गोल्डन राइस वाज डेवलप्ड बाय इंगो पोर्ट्रिकुस एंड पीटर बायर। तो गोल्डन राइस जो है एक बीटा कैरोटीन और विटामिन ए युक्त राइस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर रीजनरेशन, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको रीजनरेशन के लिए यूज किया जा रहा है उसको कहते हैं एक्स प्लांट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मास ऑफ रीजनरेटेड सेल्स कल्चर इन कल्चर मीडियम इज कॉल्ड कैलस। सो द कैलस इज द मास ऑफ रीजनरेटेड सेल्स इन कल्चर मीडियम। The next question is suspension of free cells of a callus in a liquid medium is known as suspension culture. So suspension of free cells of a callus in a liquid medium is known as suspension culture. The next question is the regeneration capacity or ability of a plant cell to develop into whole plant is known as totipotency. बात करें टोटीपोटेंसी की, तो टोटीपोटेंसी किसी प्लांट सेल की वह क्षमता है जिसके कारण वह एक पूरे पौधे को डेवलप कर सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज फ्रॉम कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो फ्रॉम कैलस, यानी कि कैलस के द्वारा सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण होने की यह एक प्रक्रिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट फ्रॉम सोमेटिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। सो द ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट फ्रॉम द सोमेटिक एम्ब्रियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एंथर इज कॉल्ड एंथर कल्चर। सो द एंथर कल्चर इज द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एंथर। The next question is haploids are developed by एंथर कल्चर, क्योंकि इसमें एक ही गैमेट होता है तो उसके कारण उसमें हैप्लॉइड्स पैदा होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल रेसिस्टेंस इज गवर्न बाय। वर्टिकल रेसिस्टेंस जिसको ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधकता भी कहते हैं उसको गवर्न किया जाता है वन और फ्यू जीन्स के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिस्टेंस ऑफ होस्ट टू द ऑल रेसिस ऑफ पैथोजन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस यानी क्षैतिज प्रतिरोधकता। होस्ट की वह प्रतिरोधकता जिसके कारण वह पैथोजन की सभी रेसिस के प्रति रेसिस्टेंट होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके विपरीत ऊर्ध्वाधर रेसिस्टेंस जिसको हम वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं वह पैथोजन की एक विशेष स्पेसिफिक रेस के प्रति ही रेसिस्टेंस होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जीन हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? H.H. फ्लोर इन 1946। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज रेजिस्टेंस इज गवर्न बाय सेवरल जीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। J.E. वंडर प्लैंक। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को J.E. वंडर प्लैंक ने 1963 में डेवलप किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कहे जाते हैं वह पॉल बर्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज कॉल्ड PCR वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर कैरी मुलिस इन 1980। The next question is the blue biotechnology is a term that has been used to describe the marine and aquatic application। यानी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म है जिसके अंतर्गत हम मैरीन और एक्वाटिक स्टडीज़ का अध्ययन करते हैं। और अगर बात करें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की तो उसमें एग्रीकल्चर का स्टडी का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें वाइट टेक्नोलॉजी की तो उसके अंतर्गत हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं। The next question is the biotechnology applied to agriculture process is known as industrial biotechnology. The next question is the first genetically modified food product was tomato, जिसकी एक वैरायटी थी फ्लेवर सेवर, which was transformed to delay its ripening। इसको इसीलिए यूज किया गया था इसकी लेट राइपनिंग के कारण। The next question is the National Bureau of Plant Genetic Resources
NBPGR is situated at New Delhi. The next question is, the project on Indian mustard oil with higher beta carotene is initiated by TERI. The next question is, a genotype developed by the process of genetic engineering is called transgenic. सो एक जीनोटाइप जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप किया गया है उसको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं. The next question is, what is gene cloning? What is gene cloning? A technique of genetic engineering which is used to make several identical copies of a gene is called gene cloning. So gene cloning एक ऐसी प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसके लिए हम एक जीन की बहुत सारी सेम कॉपी तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सोयल बोर्न बैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर डेवलप्ड ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट. यानी वह कौन सा सोयल बोर्न बैक्टीरिया है जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस. एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पोटैटो द प्रोटीन क्वालिटी has been improved by transferring serum albumin gene from human. The next question is, in tobacco cold resistance power has been achieved by transferring gene from Arabidopsis thaliana. टबैको के अंदर कोल्ड रेसिस्टेंट की जो शक्ति है वो Arabidopsis thaliana से एक जीन को ट्रांसफ़र करके प्राप्त की गई है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mRNA इज primarily यूज्ड फॉर. mRNA का मुख्यतः किस लिए प्रयोग होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA. The next question is, RFLP जो एक मार्कर का नाम है which stand for restriction fragment length polymorphism. The next question is, plant tissue culture. Plant tissue culture was begun by G. Haberland जो एक जर्मन बोटनिस्ट थे. उन्होंने 1808 में प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक विकसित की थी. The next question is, research in the area of tissue culture was first started in India. जो टिश्यू कल्चर में सबसे पहले रिसर्च का काम इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी in 1960. So thank you very much.